नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं एवं झारखंडी जोहार करता हूं। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। अरे ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है कि देख लेंगे, हौसला कहता है कि देख लेंगे। मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम लोग देखे थे जैविक उद्यान, झार पार्क, तमाम तरह की जानकारी पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। और आज हम लोग आगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो झारखंड की जियोग्राफी का सबसे शुरुआती दौर होता है, तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना। और मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग पिछला वीडियो देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो कृपया जाइए ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस के प्लेलिस्ट में और उसमें देखिएगा तो झारखंड का प्लेलिस्ट है, और उसे क्लिक करके आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। और लगातार झारखंड का क्लास लिया जा रहा है। दुबे सर के द्वारा अभी मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास लिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना। झारखंड के भूगर्भिक संरचना। देखिए, झारखंड का भूगर्भिक संरचना, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आर्कियन कालीन की चट्टानें। आर्कियन कालीन चट्टानें, आर्कियन कालीन चट्टानें। आर्कियन कालीन चट्टानें को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आर्कियन चट्टानें, आर्कियन चट्टानें, एक धारवार क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम चट्टानें की चट्टानें। देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है, आगे चल के ये ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस में परिवर्तित हो जाता है। आगे चल के ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। धारवार क्रम की चट्टानें, धारवार क्रम की चट्टानें की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में लोह अयस्क मिलते हैं। क्या? प्रचुर मात्रा में लोह अयस्क, प्रचुर मात्रा में लोह
अयस्क इसमें देखा जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टाने में। तो अभी हम लोग देखिए आर्कियन कालीन चट्टाने जो कि सबसे पुरानी चट्टाने हैं। देखिए चट्टान पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसको कितने भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। तो आर्कियन कालीन चट्टाने जो है वो प्री कैम्ब्रियन क्रम की चट्टाने हैं, प्री कैम्ब्रियन चट्टाने हैं। ये भी 4 भाग में होता है। जैसे देखिए प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, टर्शियरी और क्वाटरनरी 4 भाग होते हैं। तो इस सबसे प्री कैम्ब्रियन यानी सबसे पुरानी चट्टाने प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। उसके पहले आर्कियन कालीन चट्टाने के 2-3 पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। आर्कियन क्रम चट्टाने के बारे में हम लोग लिखते हैं कि झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में इसका प्रमुख भूमिका है। झारखंड के चट्टानों में इसका प्रमुख भूमिका है। यानी सबसे ज्यादा चट्टान जो है आर्कियन कालीन चट्टान ही है। झारखंड की चट्टानों में इसका, झारखंड के चट्टानी संरचनाओं लिखिए, संरचनाओं में इसका प्रमुख भूमिका है। इसकी अगर बात कर लिया जाए तो झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसका विस्तार झारखंड के 90% भू भाग पर है। इसका विस्तार जो है झारखंड के 90% भूभाग पर है। तो अभी हम लोग देखिए कि झारखंड के चट्टानी संरचनाओं में इसका प्रमुख भूमिका है। इसके बाद हम लोग देखिए इसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर स्थित है। खनिज संसाधन का भंडार होने की दृष्टि से झारखंड की सर्व प्रमुख चट्टानें हैं। खनिज संसाधन भंडार की दृष्टि से सबसे प्रमुख प्रकार की चट्टानें हैं। देखिए ये पुरानी जो चट्टान है आर्कियन कालीन चट्टान, तो अगर पुराना चट्टान है तो जाहिर सी बात है कि उसमें खनिज की प्रधानता अधिक होगी और देखा गया है कि लौह अयस्क ज्यादा पाए जाते हैं। तो इन तमाम जानकारी देखते हुए आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर पठार की आग्नेय
औषधि एवं छोटा नागपुर पठार के आग्नेय औषधि एवं रूपांतरित चट्टानों का संबंध एवं रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी चट्टान से है। किससे है? इसी काल की चट्टाने से। इसी काल की चट्टाने से है। आप लोग को दिख रहा होगा छोटा नागपुर पठार की आग्नेय औषधि एवं रूपांतरित चट्टाने का संबंध इसी काल से है। इसका विस्तार की अगर बात कर लिया जाए, इसकी विस्तार की अगर बात कर लिया जाए तो सिंहभूम के क्षेत्रों में, चाहे पूर्वी सिंहभूम हो, पश्चिमी सिंहभूम हो, सरायकेला, सिमडेगा, ये जो जिले हैं उसमें इसका विस्तार है। इसका विस्तार झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग तथा सिंहभूम के क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा आदि क्षेत्रों में है। छोटा नागपुर पठार की आग्नेय औषधि एवं रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल से है। इसका विस्तार झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग तथा सिंहभूम के क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा आदि के क्षेत्रों में है। अब हम लोग देखते हैं जो कि दो भागों में हम लोग डिवाइड किए थे आर्कियन कालीन चट्टानों को, आर्कियन क्रम और ढालवार क्रम। तो आर्कियन क्रम चलिए तो देखे थे हम लोग आर्कियन कालीन चट्टाने। ये जो चट्टाने जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टाने हैं। प्री नोट करके लिख लीजिए, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टाने। अब चलिए हम लोग देखते हैं आर्कियन कालीन चट्टाने को दो भागों में हम लोग डिवाइड किए थे। आर्कियन चट्टाने, आर्कियन चट्टाने और एक ढालवार क्रम की चट्टाने। इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये जो चट्टाने हैं ये गर्म और तरल लावा के जमाव से निर्मित या
गर्म और तरल लावा के जमाव से या गर्म और तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके बारे में, आर्कियन चट्टाने के बारे में, कि ये जीवाश्म रहित है। ये जो चट्टाने हैं यह जीवाश्म रहित है। नेक्स्ट पॉइंट, यह गर्म और तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है या जीवाश्म रहित है। इनमें रूपांतरण के पहचान ग्रेनाइट नीस और शिस्ट में परिवर्तित, इनमें रूपांतरण के पश्चात ग्रेनाइट नीस और शिस्ट में परिवर्तित हो गई है। ये आर्कियन चट्टाने के बारे में रहा। अब हम लोग चलते हैं और फिर देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आइए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसका विस्तार जो है मुख्यतः कोल्हान के क्षेत्र में हुआ था। इसका जो विस्तार है मुख्यतः कहाँ हुआ था? कोल्हान के क्षेत्रों में। इसका विस्तार मुख्यतः कोल्हान क्षेत्रों में है। अगर इसका मुख्यतः विस्तार कोल्हान के क्षेत्रों में है तो इसको कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। इसे कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। कोल्हान क्षेत्र में है, कोल्हान क्रम की चट्टानें कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन चट्टानों में क्या है? लोयस की मात्रा अधिक है। इन चट्टानों में लोयस प्रचुर मात्रा में
उपलब्ध है। जब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लोयस, तो इसका नामकरण जो है लोयस श्रृंखला भी कहा गया है। इसे इस चट्टान को लो अयस्क श्रृंखला भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग देखें 4 पॉइंट। इसका विस्तार मुख्यतः कोल्हान के क्षेत्रों में है। इसी कोल्हान क्रम की चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों में लोयस की प्रचुर मात्रा है, इसलिए लोयस की श्रृंखला कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसे धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है। इसे धात्विक खनिज भंडार की चट्टानें भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे धात्विक खनिज भंडार की चट्टानें भी कहा जाता है। धारवार चट्टानों में लोहा, तांबा, निकल, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी के अयस्क मिलते हैं। धारवार चट्टानों में या धारवार क्रम की चट्टानों में लोहा, तांबा, निकल, एल्युमिनियम, सोना, चांदी के अयस्क पाए जाते हैं या मिलते हैं। ये रहा धारवार क्रम के चट्टाने के बारे में। आइए याद करते हैं इसे। इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ है? कोल्हान के क्षेत्रों में। इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ है? कोल्हान के क्षेत्रों में। कोल्हान के क्षेत्रों में होने के कारण इसे किस क्रम की चट्टानें कहा जाता है? कोल्हान क्रम की चट्टानें भी इसे झारखंड में कहा जाता है। इन चट्टानों में लोह अयस्क की प्रचुर मात्रा है। किसका? लोहे की। तो लोह अयस्क की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। किसका? लोह अयस्क की। इस चट्टान को लोह अयस्क श्रृंखला भी कहा जाता है। जब लोह अयस्क की मात्रा अधिक है तो जाहिर सी बात है कि इसे लोह अयस्क श्रृंखला कहा जाता होगा। तो इसे लोह अयस्क श्रृंखला भी कहा जाता है। इससे धात्विक खनिज भंडार की चट्टानें भी कहा जाता है। धात्विक धातु मिलते हैं, जैसे लोहा, तांबा, निकल, एल्युमिनियम, सोना, चांदी के अयस्क मिलते हैं, इसलिए इसे धात्विक खनिज की भंडार की चट्टानें कहा जाता है। धारवार क्रम की चट्टानें में लोहा, तांबा, निकल, एल्युमिनियम, सोना, चांदी के अयस्क मिलते हैं और भी प्रकार के अयस्क मिलते हैं। अब हम लोग चलते हैं और दूसरे क्रम की चट्टान देखते हैं, जिसका नाम है विंध्यन क्रम की चट्टानें। दूसरा, अब हम लोग देखते हैं दूसरा चट्टान, दूसरे प्रकार की चट्टान, विंध्यन
क्रम की चट्टानें। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, विंध्य क्रम की चट्टानें। इसका जो विस्तार है ना, वो झारखंड के उत्तर पश्चिम भागों में है। कहाँ है इसका विस्तार? इसका विस्तार झारखंड के उत्तर पश्चिम भागों में विस्तृत है। उत्तर पश्चिम भागों में अब देखते हैं, यह सोन नदी क्षेत्र, यह सोन नदी क्षेत्र मुख्यतः गढ़वा जिले, यह सोन नदी क्षेत्र मुख्यतः गढ़वा जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः गढ़वा जिले में पाई जाती है। इसका विस्तार झारखंड के उत्तर पश्चिम भागों में विस्तृत है। यह सोन नदी क्षेत्र मुख्यतः गढ़वा जिले में पाई जाती है। अवसादों के जमाव से निर्मित अवसादों के जमाव से निर्मित बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ठीक है, अवसादों के जमाव से निर्मित बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टान है। अवसादों के जमा से निर्मित बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। अगर मान लीजिए कि चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर का जो काम होता है वो सीमेंट उद्योग में लाया जाता है या सीमेंट बनाने में काम किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि पारसनाथ की जो पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान, पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान इसी युग से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, अगर चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं तो इसके आसपास के क्षेत्रों में तो सीमेंट फैक्ट्री होगा। तो एक सीमेंट फैक्ट्री है जिसका नाम है जपला सीमेंट फैक्ट्री, झारखंड, और ये पहला भी है, झारखंड में पहला सीमेंट फैक्ट्री सन 1921 ईस्वी में
जपला यानी पलामू जिले के अंतर्गत आता है। झारखंड में पहला सीमेंट फैक्ट्री सन 1921 ईस्वी में जपला पलामू में की गई थी। ठीक है, तो आइए याद कर लेते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ? उत्तर पश्चिम भाग में। कहाँ? उत्तर पश्चिम भाग में। यह सोन नदी के क्षेत्र, सोन नदी के क्षेत्र मुख्यतः गढ़वा जिला में ही सोन नदी बहती है, तो ये गढ़वा जिला के में पाई जाती है। कहाँ? गढ़वा जिला में विंध्यन क्रम की चट्टान अवसादों के जमाव से निर्मित बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। कैसी? क्षैतिज परतदार चट्टानें। किससे निर्मित? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से। पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान इसी युग यानी विंध्यन क्रम की चट्टानें से ही हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी। झारखंड में पहला सीमेंट फैक्ट्री कब स्थापित किया गया? क्वेश्चन आ जाता है। तो झारखंड में पहला सीमेंट फैक्ट्री सन 1921 ईस्वी पलामू में किया गया। पलामू के जपला में। कब? 1921 ईस्वी जपला पलामू। कैसा लगा क्लास? आज यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। इसके आगे कल देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें और तमाम तरह के, जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसके बाद कल हम लोग देखेंगे सिनोजोइक क्रम की चट्टानें, राजमहल ट्रैप की चट्टानें, एक जानकारी लेंगे। आज हम लोग देख लिए आर्कियन क्रम की चट्टानें, जिसमें 2 पार्ट देखे। आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। तो यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू। भारत माता की जय।